गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ा दिया है जिसका नाम है थर्मल पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में। तो जैसा कि पिछले क्लासों में आपने देखा था कि थर्मल पावर प्लांट जो मेरा चैप्टर था उसमें पावर प्लांट को चलाने के लिए बेसिकली एक बॉयलर का यूज किया जा रहा था और वो बॉयलर जो था वो कोल की सहायता से गर्म हो रहा था और वहाँ से हमारे क्या बन रहा था, भाप बन रही थी। और डीजल पावर प्लांट में हमने क्या बताया था आपको, डीजल से चल रही थी। तो आज की क्लास में हम आपको जो बताएंगे उसका नाम क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखिए सबसे पहले इस प्लांट में हम ये बताएंगे कि टरबाइन क्या होती है। सबसे पहले हम क्या बताएंगे, टरबाइन क्या होती है और टरबाइन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम विस्तार से आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए सब लोग, टरबाइन क्या होती है। तो देखिए टरबाइन एक डिवाइस होती है। क्या होती है टरबाइन? टरबाइन एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, किसी भी फ्लूइड की उपलब्ध ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे यहाँ पे हम वाटर टरबाइन की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, जो द्रव की काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक व्हील लगा होता है। इसमें क्या होता है, एक व्हील लगा होता है जिसकी सरकमफेरेंस पर क्या होता है, अनेक बकेट लगे रहते हैं। बकेट का मतलब अरे वही जो ब्लेड होती है, तो बकेट लगी रहेगी। अब क्या करेगा वो बकेट क्या करेगा, जैसे ही उस पर वाटर गिराया जाएगा वो घूमना शुरू होगा। अब इस व्हील से एक शाफ्ट लगा रहेगा, इस व्हील पर क्या लगा रहेगा, एक शाफ्ट लगा रहेगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है, एक शाफ्ट लगा रहेगा। शाफ्ट जनरेटर से कनेक्ट रहेगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, शाफ्ट को हम जनरेटर से कनेक्ट करा देते हैं। अब जब व्हील घूमेगा तो होगा क्या, जब व्हील घूमेगा तो वो शाफ्ट भी घूमेगी। तो इस प्रकार जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है, जो कि शाफ्ट के घूमने के कारण जनरेटर स्टार्ट हो जा रहा है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि टरबाइन क्या होती है या वाटर टरबाइन क्या होती है। तो टरबाइन क्या होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये द्रव की गतिज ऊर्जा को क्या करता है, ये द्रव की गतिज ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पर मेंशन है, द्रव की गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं कि ये टरबाइन कितने प्रकार की होती है। आगे हम बात करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये टरबाइन कितने प्रकार की होती है। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन पे आ गए। तो देखिए हमारा मेन है, पहला जो टरबाइन है वो जल की उपलब्धता के आधार पर हम बताए हैं। तो अगर हमारा हाई हेड है और लो वाटर है, तो वहाँ पर कौन सा टरबाइन प्रयोग करेंगे, आवेगी टरबाइन प्रयोग करेंगे। वहाँ पे कौन से टरबाइन यूज करेंगे, इम्पल्स टरबाइन प्रयोग करेंगे। अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं फिर दूसरे टरबाइन की, तो दूसरा एक हमारा टरबाइन होता है रिएक्शन टरबाइन, जिसको क्या कहते हैं, रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। रिएक्शन टरबाइन क्या करता है, रिएक्शन टरबाइन निम्न शीर्ष तथा उच्च जल होने पर ही चलाई जा सकती है। कहाँ पर, निम्न शीर्ष और उच्च जल होने पर ये टरबाइन चलाई जा सकती है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं शीर्ष के आधार पर, तो शीर्ष के आधार पर हमारे 3 प्रकार की टरबाइन होती है। पहला है निम्न शीर्ष वाला टरबाइन, दूसरा है मध्यम शीर्ष वाला टरबाइन और तीसरा है उच्च शीर्ष वाला टरबाइन। अब क्या होता है निम्न शीर्ष वाले टरबाइन, क्या होते हैं मध्यम शीर्ष वाले टरबाइन और क्या होता है उच्च शीर्ष वाले टरबाइन, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले निम्न शीर्ष वाले टरबाइन लिखा हुआ है, इस प्रकार के टरबाइन में साधारणतः द्रव शीर्ष 3 मीटर से 50 मीटर तक होता है। मतलब वाटर का जो लेवल होता है वो कितना होता है, वो 3 मीटर से कितना होता है, 50 मीटर तक होता है। तो इस प्रकार का टरबाइन कौन कौन सा होता है, इस प्रकार का टरबाइन जो होता है वो हमारा फ्रांसिस टरबाइन और कपलान टरबाइन होता है। कौन सा, ये देखिए मेंशन यहाँ पर फ्रांसिस टरबाइन और
का प्लांट टरबाइन होता है। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। आगे बात करते हैं मध्यम शीर्ष वाले टरबाइन क्या होता है। लिखा हुआ है इस प्रकार के टरबाइन में द्रव शीर्ष जो है 50 मीटर से कितना होता है 300 मीटर तक होता है। क्या 50 मीटर से लेकर 300 मीटर तक होता है। फिर ऐसा टरबाइन कौन सा होता है, पेल्टन टरबाइन हमारा जो है एक प्रकार का कैसा टरबाइन है, मध्यम शीर्ष टरबाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई हेड टरबाइन की बात करते हैं। हाई हेड टरबाइन, देखिए हाई हेड टरबाइन कौन से होते हैं, जैसे हमारा पेल्टन टरबाइन होता है ये हाई हेड टरबाइन दिया हुआ है और इसका हेड कितना होता है 300 मीटर से ऊपर होता है। तो ये हमारा आप लोगों को टरबाइन के बारे में हमने बता दिया। अब हम आपको बताएंगे आवेगी टरबाइन कैसे काम करता है। आवेगी टरबाइन हमारा कैसे काम करता है उसके बारे में हम बताने चल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, आवेगी टरबाइन को इंग्लिश में इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन होता है। इसमें देखिए एक फिगर बना हुआ है आवेगी टरबाइन का। इसमें क्या क्या होता है देखिए। सबसे पहले एक वाटर की टैंक होती है। ये देखिए एक वाटर की टैंक को दिखाया गया है। एक वाटर की टैंक को दिखाया गया है। यहाँ पर एक वाटर की टैंक होती है, ये देखिए वाटर की टैंक को दिखाया गया है। अब उसमें एक पेन स्टॉक लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एक पेन स्टॉक लगा रहेगा। देखिए सब लोग, इस पर एक पेन स्टॉक लगा रहेगा। ये देखिए इस ब्रैकेट के अंदर एक पेन स्टॉक को दिखाया गया है और पेन स्टॉक के बाद एक क्या लगा रहता है, व्हील लगा रहता है। देखिए व्हील दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, यहाँ पर ये व्हील है और इसके सरकमफ्रेंस पे ये व्हील लगा हुआ है। ये बीच में देखिए कहाँ पे व्हील लगा हुआ है, ये व्हील है, ये व्हील ये व्हील लगा हुआ है। और इसके सरकमफ्रेंस पे क्या होता है, इसके सरकमफ्रेंस पर ये ब्लेडें लगी हुई हैं। ये देखिए इस तरह कर्व आकार की ब्लेडें हैं ना, ये इस तरह ब्लेडें लगी हुई हैं। अब क्या होगा और इस पूरे आवरण को ढक दिया जाता है जिसको केसिंग कहते हैं। अब क्या होगा, हाई हेड से हमारा जो वाटर है वो इस पेन स्टॉक के माध्यम से आएगा और इसके कॉर्नर पर एक नोजल लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एक नोजल लगा रहता है। जब पानी हाई हेड से ऊपर से आ रहा है तो नोजल से निकलेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये व्हील घूमेगा। अब व्हील के सेंटर में देख रहे होंगे आप लोग एक शाफ्ट लगा है। ये शाफ्ट क्या करता है, ये शाफ्ट जनरेटर से जुड़ा रहेगा। किससे, जनरेटर से जुड़ा रहेगा। शाफ्ट के घूमने के कारण जनरेटर हमारा ऑन हो जाएगा और जनरेटर ऑन होने के कारण क्या होगा, हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार सबसे पहले वाटर जो था, वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हम आप लोगों को सबसे पहले ये बताने चल रहे हैं कि हमारा आवेगी टरबाइन में क्या क्या लगा रहता है। देखिए सबसे पहले आवेगी टरबाइन में एक स्टोरेज टैंक लगा रहेगा, एक पेन स्टॉक लगा रहेगा, एक नोजल लगा रहेगा, एक धावक लगा रहेगा जिसको रनर कहते हैं और ये केसिंग रहेगा और टेल रेस रहेगा। टेल रेस का क्या काम है, पानी यहाँ से बाहर निकलता है, टेल रेस से पानी बाहर निकल जाता है। तो इसकी क्रिया विधि पूरा बताया गया है और हमने आपको बताया अभी कि कैसे हमारा ये पेल्टन टरबाइन काम कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसके कुछ लाभ हैं, इस टरबाइन के कुछ लाभ हैं जो कि यहाँ से हम बता रहे हैं। क्या क्या लाभ हैं, इस टरबाइन की दक्षता 80% होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेल्टन टरबाइन की इफ़िशियंसी कितनी होती है, पेल्टन टरबाइन की इफ़िशियंसी कितनी हो जाती है, तो आप लोग तुरंत वहाँ पर बता देंगे 80% हो जाती है। फिर कम मात्रा में जल उपलब्ध होने पर भी, कम मात्रा में अगर जल उपलब्ध है तब भी ये टरबाइन को चलाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट यही मेंशन है कि वाटर के अगर लेवल कम है फिर भी ये टरबाइन को चलाया जा सकता है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है यदि लोड अधिक हो तब एक से अधिक नाजिल लगाकर विद्युत सप्लाई की व्यवस्था की जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही पाइप लगी रहेगी या एक ही पेन स्टॉक रहेगा। अगर हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना है तो इस टरबाइन को बहुत तेज़ गति से घुमाना होगा। तो उसमें क्या होगा, पेन स्टॉक के माध्यम से अलग अलग नोजल लगाएंगे और वहाँ की काइनेटिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, इस काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे।
नेक्स्ट है, यह टरबाइन वायुमंडलीय दाब पर ही कार्य करता है, इसलिए लीकेज इत्यादि की समस्या नहीं होती है। अब हमको लोगों को पता है कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे कि वायुमंडलीय दाब क्या होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यह जो टरबाइन है ये वायुमंडलीय दाब पर काम करता है। कहाँ पर? वायुमंडलीय दाब पर काम करता है, इसलिए इसमें लीकेज की समस्या नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, इस टरबाइन को असेंबल करना आसान होता है। इस टरबाइन को असेंबल करना आसान होता है। तो देखिए, आज की क्लास में अभी हमने बताया आप लोगों को इम्पल्स टरबाइन कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये एक अलग दूसरी चीज़ बताऊंगा। मैं क्या बताने चल रहा हूँ? मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि एक आवेग, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, क्या क्या पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है, एक आवेगी टरबाइन का प्रयोग किया जाता है कैसे? जब जल का शीर्ष उच्च होगा। क्या होगा? जल का जब शीर्ष उच्च होगा तब आवेगी टरबाइन का प्रयोग किया जाएगा। फिर न्यूनतम शीर्ष के लिए पेल्टन पहिए का उपयोग किया जाता है। कब? शीर्ष कितना होना चाहिए? 200 मीटर या इससे ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 मीटर या इससे ऊपर होना चाहिए। अब पेल्टन पहिया को इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, पेल्टन पहिया को क्या कहते हैं? तो इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। फिर आगे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो एग्जाम्पल में आप लोग आंसर दे सकते हैं पेल्टन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सकता है कि एक टरबाइन की निम्न विशिष्ट गति का तात्पर्य क्या है कि पेल्टन टरबाइन यूज किया जा रहा है। अब देखिए सब लोग, आवेगी टरबाइन सामान्यतः लगाई जाती है विसर्जन के थोड़ा ऊपर। आवेगी टरबाइन में भाप का विस्तार होता है नोजल से पूरी तरह से।